पोकेमॉन एक ऐसी दुनिया यहाँ पर आप अलग अलग टाइप के पोकेमॉन देख सकते हैं और पोकेमॉन की दुनिया में 800 से ज्यादा पोकेमॉन पाए जाते हैं। इनमें से ज्यादातर पोकेमॉन इंसानों के पास रहते हैं और बाकी बचे हुए पोकेमॉन जिनके पास ज्यादा शक्तियाँ होती है वो इंसानों से दूर रहते हैं ताकि इंसानों को कोई हानि ना पहुंचा सके। और इन पोकेमॉन को पकड़ने के लिए इंसानों ने बनाया है पोकेबॉल। इससे आप कोई भी पोकेमॉन को एक झटके में पकड़ सकते हैं। और आज के वक्त में इंसान पोकेमॉन को पकड़कर अपने मनोरंजन के लिए बैटल करवाते हैं। और इस पोकेमॉन के वर्ल्ड में कुछ ज्यादा ही पावरफुल पोकेमॉन रहते हैं जिसे बॉस पोकेमॉन भी कहते हैं। और ये पोकेमॉन नॉर्मल पोकेमॉन से 10 गुना ज्यादा बड़े होते हैं। और हाँ, इन जैसे बॉस पोकेमॉन को कभी भी पकड़ा नहीं जा सका क्योंकि ये पोकेबॉल में कैप्चर नहीं होता। और गाइस, बिना टाइम वेस्ट हुए शुरू करते हैं हमारे पिक्सेल मोन के एपिसोड को। और जब मैं जंगलों में भटक रहा था तब मुझे यहाँ पे एक घर मिला और इस घर को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई और भी ट्रेनर रहता होगा। और इसलिए आज की रात मैं यहीं पे सो गया। और सुबह होते ही जब मैं गांव में घूमने गया और तभी मैंने ब्लैक कलर के कपड़े में टीम रॉकेट को देखा जिसका लेवल 34 था। और उस घर के अंदर 2 पत्थर रखा हुआ था और इसलिए मैंने 2 पत्थर को चोरी कर लिया। और जब मैंने उन दोनों स्टोन को माइन किया तब मुझे 2 फॉसिल मिले और उन फॉसिल को लेके जल्दी से मैं अपने घर पे आया। और जब मैं अपने घर के 2nd फ्लोर में गया तब मुझे वहाँ पर फॉसिल क्लीनर दिखा और इसकी वजह से मैं अपने फॉसिल को क्लीन कर सकता हूँ। और फॉसिल क्लीनर के बाजू में फॉसिल को पोकेमॉन बनाने की मशीन भी था और इस फॉसिल मशीन की वजह से मैं कोई भी फॉसिल से पोकेमॉन बना सकता हूँ। फिर इसके बाद मैंने फॉसिल को क्लीन करने के बाद फॉसिल मशीन में रख दिया और देखते हैं अपने फॉसिल मशीन में कौन सा पोकेमॉन बनता है। और जब तक ये फॉसिल से पोकेमॉन बन रहा है तब तक मैं नया फॉसिल खोज के लाता हूँ। कुछ देर बाहर घूमने के बाद मुझे फॉसिल तो नहीं मिला पर मैं अपने पोकेमॉन को कुछ ज्यादा ही लेवल अप कर चुका था। और जब मैं अपने फॉसिल मशीन के पास आया तब मेरा पोकेमॉन बन चुका था और बस मुझे पोकेमॉन को लेने के लिए वहाँ पे पोकेबॉल रखना था। और इस फॉसिल पोकेमॉन का नाम है टाइटरन। और हाँ, ये पोकेमॉन प्री हिस्टोरिक है और ये पोकेमॉन 1000 साल पहले पोकेमॉन के वर्ल्ड में विलुप्त हो चुका था। और उसके बाद मैं और भी फॉसिल को खोजने के लिए घर के नीचे माइनिंग करने लगा और यहाँ पर मुझे ओल्ड एम्बर मिला। और इस फॉसिल पोकेमॉन को डिटेक्ट करने के बाद देखते हैं हमें कौन सा फॉसिल पोकेमॉन मिलता है। रात से सुबह हो गया लेकिन फिर भी फॉसिल से पोकेमॉन नहीं निकला और इसलिए थोड़ा टाइम पास करने के लिए मैं विलेज में चले जाता हूँ। कुछ देर विलेज में घूमने के बाद मुझे पता चला कि मेरे ग्रीन निंजा के पास एक नया एबिलिटी है। इस एबिलिटी से वो कभी भी अपने पीठ पे स्पाइक को उगा सकता है ऐश के ग्रीन निंजा के जैसे। और जब मैं अपने घर पे आया तब मैंने देखा कि इस फॉसिल से पोकेमॉन भी नहीं निकला था और मुझे नए फॉसिल पोकेमॉन के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। और देखते देखते फॉसिल मशीन में फॉसिल से बन रहा था एक नया पोकेमॉन और देखने से ऐसा लग रहा था कि ये एक एरोडैक्टिल है। और आखिर में मुझे फॉसिल में मिल चुका था एरोडैक्टिल पोकेमॉन। और हाँ, ये फॉसिल पोकेमॉन में से कुछ ज्यादा ही रेयर पोकेमॉन है और ये पोकेमॉन के वर्ल्ड में कुछ ज्यादा ही जल्दी विलुप्त हो चुके थे। फिर उसके बाद मैं अपने एरोडैक्टिल के ऊपर बैठकर वहाँ से निकल गया। कुछ देर आगे बढ़ने के बाद मुझे यहाँ पे ईवी की पूरी फैमिली मिली और इसलिए मैंने वहाँ पे कुछ सारे पोकेमॉन को वेस्ट करने के बाद बहुत सारे ईवी को पकड़ लिया। ईवी को पकड़ते पकड़ते रात भी हो चुका था इसलिए मैं अपने पहले वाले जगह पे फिर से आ गया। सुबह होने का मैंने देखा कि मेरे पास कम से कम 6 ईवी है और इन 6 ईवी पोकेमॉन को देखने के बाद मुझे लगा कि मेरे पास एक मस्त प्लान है और मैंने सोचा कि इन सारे ईवी को अलग अलग टाइप में विकसित किया जाए और इससे मेरा फायदा ये होगा कि मेरे पास बहुत अलग अलग टाइप के पोकेमॉन भी रहेंगे। और मैं विलेज में घूमने लगा ताकि मुझे इवोल्यूशन स्टोन मिल जाए। और हाँ, लकीली मुझे माइनिंग करने के दौरान मुझे लिफ स्टोन की शेड मिली और जब मैंने इन सारे शेड को क्राफ्टिंग टेबल में रखा तब मेरा लिफ स्टोन तैयार हो गया। और इसके बाद मैंने अपने पहले वाले ईवी को लिफ स्टोन दे दिया जिससे वो लिफियन बन रहा था। और हाँ, पोकेमॉन को इवोल्व होता देख मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और आखिर में मेरा ईवी बन चुका था लिफियन में जो कि ग्रास टाइप है। और कुछ देर बाद मैं पानी के नीचे माइनिंग करने लगा ताकि मुझे वाटर स्टोन मिले। और हाँ, लकीली मुझे वाटर स्टोन का शेड मिल भी चुका था। और जब मैं वाटर स्टोन के शेड को कलेक्ट कर रहा था तब मेरे सामने हुआ बॉस विडल से और आखिर में मेरे ईवी ने उसे क्विक अटैक से हरा दिया। और बॉस विडल को हराने के बाद मुझे मिला एक रेयर कैंडी और वाटर स्टोन की शेड की मदद से मैंने वाटर स्टोन बनाया और मैंने अपने ईवी को इवॉल्व कर दिया। और हाँ, मेरे पास आ चुका था एक वाटर टाइप पोकेमॉन। और ऐसे ही माइनिंग करते करते मुझे लावा और केव के पास मिला फायर स्टोन एंड थंडर स्टोन। और थंडर स्टोन देने के बाद मैंने अपने छोटे से ईवी को बना लिया है जॉल्टियन में और फायर स्टोन की मदद से मैंने अपने ईवी को बना लिया है फ्लेरियन में। और मेरे पास हो चुका था 4 अलग अलग टाइप के ईवी पोकेमॉन जैसे कि ग्रास टाइप, वाटर टाइप, इलेक्ट्रिक टाइप एंड फायर टाइप। और आखिर में मेरे पास बचे थे बस 2 ईवी पोकेमॉन। और हाँ, बाकी 2 ईवी पोकेमॉन को इवॉल्व करने के लिए मुझे कोई भी स्टोन नहीं चाहिए था और मुझे बाकी 2 ईवी पोकेमॉन को इवॉल्व होने के लिए देना पड़ेगा बहुत सारा हैप्पीनेस। और हैप्पीनेस देने के लिए इन्हें पोकेमॉन के बाहर होना पड़ेगा। और मैंने अपने ईवी के साथ बहुत सारा बैटल भी जीता ताकि उसे हैप्पीनेस के साथ साथ बैटल का एक्सपीरियंस भी मिले। और अगर आपका ईवी पोकेमॉन हैप्पीनेस के साथ साथ दिन में इवॉल्व होता है तो वो इवॉल्व होके बन जाएगा एस्पियन में। और मेरे पास हो चुका था 5 अलग अलग टाइप के ईवी और ये पोकेमॉन के टाइप की मदद से मैं कोई भी जिम बैटल आराम से जीत सकता हूँ। और मुझे अपने आखिरी वाले ईवी को भी विकसित करना पड़ेगा और हमारे आखिरी वाले ईवी को इवॉल्व होने के लिए चाहिए हैप्पीनेस के साथ साथ डार्क मतलब अंधेरी एरिया। और मुझे मिडनाइट के लिए कुछ ज्यादा ही वेट करना पड़ेगा और रात भी हो चुका था और तब तक मैंने कुछ ज्यादा ही टाइम पास कर लिया। और पोकेमॉन के बाहर होने के कारण से मेरे ईवी के पास बहुत सारा हैप्पीनेस भी आ चुका था और मेरे पास था एक रेयर कैंडी और इसलिए मैंने मिडनाइट में अपने ईवी को दे दिया रेयर कैंडी। और गाइस, चलो देखते हैं अपना ईवी इवॉल्व होके क्या बनता है।
और नाइट में इवॉल्व होने के कारण मेरा ईवी बन चुका है अम्ब्रियन, जो कि डार्क टाइप पोकेमोन है। और गाइस ऐसे करते करते हमने बहुत सारे ईवी को विकसित करा दिया अलग अलग टाइप में, और ऐसे करते करते मुझे और 2 ईवी पोकेमोन को भी पकड़ना पड़ेगा ताकि मेरे ईवी टाइप का कलेक्शन कंप्लीट हो जाए। और